Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is biosynthetic phase of photosynthesis depend directly on the presence of light, and reason given is both ATP and NADPH are not essential for assimilation of CO2 to carbohydrates. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फोटोसिंथेसिस. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले तो देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फोटो वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म. सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? टू फॉर्म. तो फोटोसिंथेसिस है क्या? तो ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये बच्चों अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये क्या करते हैं? ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट. साथ ही साथ ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर मेनली दो रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी? एक होती है बच्चों लाइट रिएक्शन. फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और ये होती है बच्चों थाइलाकॉइड में. ये कहाँ होती है? थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, राइट. दूसरी जो रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन. इट इज डार्क रिएक्शन. और ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? तो ये होती है बच्चों स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर. साथ ही साथ ये जो डार्क रिएक्शन है बच्चों ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है. अब देखो क्वेश्चन में हमें असर्शन में गिवन है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो बच्चों यहाँ पे हमारा असर्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो बायोसिंथेटिक फेज होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है बच्चों फिक्सेशन ऑफ CO2. और CO2 का फिक्सेशन कहाँ पे होता है? तो CO2 का फिक्सेशन होता है डार्क रिएक्शन में. और जो डार्क रिएक्शन है ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती. तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा मतलब कि जो असर्शन है ये फॉल्स हो जाएगा. रीजन में हमें गिवन है बोथ ATP एंड NADPH आर नॉट एसेंशियल फॉर द एसिमिलेशन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जो ATP है और जो NADPH2 होता है, DPH2 होता है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों एसिमिलेटरी पावर. एसिमिलेटरी पावर. और इन्हें हम एसिमिलेटरी पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन या फिर फिक्सेशन में और फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, राइट, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन. तो इसलिए यहाँ पे हमारा रीजन जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें बोल रखा है कि ATP और NADPH जो है ये असेंशियल नहीं होते फॉर एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पे दोनों ही असर्शन और रीजन जो है ये फॉल्स है. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 4th. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट. So the final answer of this question is option number 4th. I hope you understood it well. Best of luck.